If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. So hi everyone, welcome back to my channel. After so long, I'm doing something new which is cider haul. और cider haul मैंने इंडिया में एक्चुअली ज़्यादातर देखा नहीं है कि किसी ने किया हो, लेकिन cider इंडिया में भी अवेलेबल है. आई मीन कि वो शिप करते हैं इंडिया में भी, बट कितनी शिपिंग चार्जेस लगती है एंड कितना कस्टम चार्जेस पे करना पड़ा, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. क्योंकि मैंने ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं देखी किसी को भी बोलते हुए, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी जब मैं शॉप कर रही थी. मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि मुझे टैक्सेस भी पे करना है. मैं इस वीडियो में सब कुछ बताना चाहती हूँ, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून इन दिस वीडियो. मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी डाल दूँगी कि कौन से पार्ट में किस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. बेसिकली साइडर एक इंडियन ब्रांड नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया का ब्रांड है. सो वो शिप करते हैं तो ऑफ कोर्स कस्टम चार्जेस लगते ही लगते हैं. मुझे इस चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. ऑल्दो कि साइडर के अंदर उन्होंने शिपिंग चार्ज वगैरह लिखा हुआ था कि कस्टम चार्जेस वगैरह आपको पे करना होगा, पर मैंने इतना अच्छे से सर्च नहीं किया था. क्योंकि अगर आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो वो आपको रुपीज़ में बता देंगे, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडियन ही ब्रांड है. सो मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी इस चीज़ के बारे में, और मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं था उसमें. कस्टम चार्जेस ये नहीं बता रखा था कि कितना पे करना है, पर ये बता रखा था कि कस्टम चार्जेस आपको ही पे करने पड़ेंगे. कस्टम चार्जेस मतलब जो भी टैक्स लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का. पहली चीज़ कि इंपोर्ट आई मीन कि ऑर्डर करोगे और आपके पास पार्सल आएगा, उसका चार्ज लगेगा, और अगर आपको रिटर्न करना होगा तो उसका भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा. और फ्री में रिटर्न नहीं होता है साइडर पे. सो यू हैव टू पे टैक्सेस एज वेल एज रिटर्न चार्जेस. और कितना कस्टम चार्ज पे करना होता है. हाउ मच इज़ शिपिंग कॉस्ट. साइडर पे एक्चुअली अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग शिपिंग चार्जेस है. इन इंडिया वी हैव टू पे 2000 शिपिंग चार्ज. अगर आप 5000 से कम की चीज़ें खरीद रहे हो तो आपको 2000 शिपिंग चार्ज पे करना होगा. नो मैटर कि आप एक चीज़ मंगा रहे हो कि दो. अगर आप 5000 से नीचे कोई चीज़ खरीद रहे हो, जैसे आपको सिर्फ एक ही टॉप चाहिए, तो आपको 2000 शिपिंग चार्जेस पे करने होंगे. सो इसलिए मैंने 5000 से ऊपर की चीज़ें खरीदी. 5000 की ऊपर से चीज़ें खरीदने में शिपिंग चार्ज फ्री है. सो दैट्स वाई आई बॉट 8000 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स, ताकि मैं इकट्ठा हॉल बना सकूँ. एक एक करके यहाँ पे नहीं मंगा सकती मैं. और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि साइडर का जो ब्रांड है नायका फैशन पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं कुछ भी वो सर्च नहीं कर पाई जो मुझे साइडर में दिख रहा था. आई मीन ये चीज़ तो मुझे बाद में पता चली कि नायका हॉल पे भी साइडर अवेलेबल है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था. मैं सब कुछ मंगा चुकी थी और कस्टम पे भी कर चुकी थी मैं. इसका बेनिफिट सिर्फ ये है कि आपको 2000 रुपये शिपिंग चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉप पसंद आ रहा है तो. सो वो आप नायका फैशन पे मंगा सकते हो, लेकिन टैक्स वो लगा कर ही आपको पेमेंट बताएंगे. जैसे कि कोई टॉप अगर 1000 की है तो नायका पे आपको वो 2000 की दिखेगी, बिकॉज उनको भी टैक्स पे करना पड़ा तो वो टैक्स आपसे लेंगे. सो वो टैक्स प्लस करके चार्जेस बताते हैं. तो बात वही है, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था. मेन है कि मुझे किसी ने भी बताया नहीं, मुझे कहीं से भी पता नहीं चल रहा था कि कितना टैक्स पे करना है. बट थैंक्स टू द फेडेक्स कंपनी. फेडेक्स कंपनी कुरियर डिपार्टमेंट है जो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही थी. तो फेडेक्स ने बिल्कुल टाइम टू टाइम मुझे मेल किया कि मुझे कितना कस्टम पे करना है, मेरा कुरियर अभी कहाँ पे है, किस जगह पे है. साइडर पे वो बताया गया था कि फ़ास्ट डिलीवरी पे कस्टम चार्जेस है, बट मैंने कोई फ़ास्ट डिलीवरी चूज़ नहीं किया था, बट फिर भी वो फ़ास्ट डिलीवरी ही हुई. आई एम नॉट श्योर कि अगर वो 30 डेज़ में आता मेरे पास तो क्या मुझे तब भी कस्टम चार्जेस पे करने होते, ये अभी भी मेरे को नहीं पता. क्योंकि मेरे पास तीसरे दिन में ही आ गया हो. मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी आ जाएगा, बट यार तीसरे दिन ही मेरे पास आ गया सारा का सारा सामान जो भी मैंने ऑर्डर किया था. बहुत ही फ़ास्ट डिलीवरी थी. और फास्ट डिलीवरी मैंने कोई चूज़ नहीं किया था स्पेसिफिक. वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि मेरी स्टैंडर्ड डिलीवरी है, लेकिन ऑफ कोर्स 3 दिन में अगर डिलीवरी हो रही है तो वो फास्ट. अनदर थिंग कि अगर वहाँ पे एक्सप्रेस शिपिंग लिखा हुआ है
तो वो आपको एक्सप्रेस शिपिंग ही देंगे, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसे रिमूव कर सको। और यहाँ पे दिखा भी रखा है कि ये 2 आइटम्स है जिसमें एक्सप्रेस शिपिंग है। मैं एक्सप्रेस शिपिंग ना भी चाहूँ तो भी वो कोई ऑप्शन नहीं दे रहे मुझे रिमूव करने का। ये मैं न्यू चीज़ देख रही हूँ क्योंकि जब मैंने ऑर्डर किया था तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा था। आई एम नॉट श्योर कि स्टैंडर्ड डिलीवरी कैसे चूज़ करोगे आप पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, क्योंकि मेरे पास मेल आया कि आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। सो मैं हर जगह सर्च कर रही थी कि कितना करना है मुझे। जो क्यूरा पे Q&As होता है ना, जैसे लोग पूछते हैं और कुछ लोग जवाब देते हैं, तो कुछ लोगों ने बताया था कि पहले इंडिया में 10,000 की चीज़ें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उसमें टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब लगने लगा है। मैंने 8,000 का सामान मंगाया था तो फिर भी मेरा लगना ही था टैक्स। किसी ने अच्छे से प्रॉपर कहा था कि प्रॉपर ना डाटा बना के दिखाया था कि अगर आपका इंडिविजुअल बिजनेस की चीज़ आप मंगा रहे हो तो इतना टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर आपको गिफ्ट वगैरह आ रहा है बाहर से तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। सो मुझे नहीं पता कि मैं बिज़नेस की चीज़ें तो नहीं मंगा रही थी, तो मे बी मेरा गिफ्ट वाले सेक्शन में गया होगा, आई हैव नो आइडिया। लेकिन यहाँ फेडेक्स ने मेरे से पूछा था, लेकिन मैंने इंडिविजुअल भरा। दूसरा ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा क्या दिया था उन्होंने। इंडिविजुअल भरना मुझे सही लगा तो मैंने इंडिविजुअल भरा। मुझे अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि मैंने सही किया या नहीं, बिकॉज आई हैव नो बडी टू आस्क। मेरे पास कोई है ही नहीं ऐसा जिससे मैं ये क्वेश्चंस पूछूं। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था बताने के लिए। सो आई थिंक कि मुझे ये सारी चीज़ें नेट पे बतानी चाहिए, ताकि अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो उसको ये सारी चीज़ें ना कन्फ्यूजन ना रहे। सो बेसिकली मुझे 38% टैक्स भरना पड़ा। 8,000 की चीज़ थी, आई मीन 8,000 का आइटम था और मुझे 3,000 टैक्स पे करना। बेसिकली फेडेक्स की कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, कुरियर डिपार्टमेंट। उन्होंने प्रोसेस काफ़ी फास्ट किया, एंड देन उसके बाद मुझे हर एक डिटेल ईमेल पे बताते गए कि क्या हो रहा है इस टाइम। सो मैं बहुत ही अवेयर थी हर एक सिचुएशन से कि क्या हो रहा है। बाकी मैं इसलिए फेडेक्स की तारीफ़ कर रही हूँ बिकॉज मैंने येस्टाइल से भी चीज़ें मंगाई है और मुझे 30 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं मंगाए हुए। मैंने जुलाई में मंगाया था और अब सितंबर चल रहा है, अभी तक चीज़ें नहीं आई है। सो आई एम स्टिल कन्फ्यूज़, क्योंकि कुरियर डिपार्टमेंट से मेरे पास एक भी मेल नहीं आया है, और येस्टाइल ने भी जो मुझे मेल भेजा है उसमें कुरियर डिपार्टमेंट का कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। बस मैं ट्रैक कर पा रही हूँ कि कहाँ पे है वो, लेकिन मैं कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही कि वो इतने टाइम से वहाँ फंसा क्यों हुआ है। आई वॉन्ट टू ऐड अ डिस्क्लेमर कि कुरियर डिपार्टमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्सल आपको पहुँचा दे। यही होता है कि वो कंट्री से अपने भेज देते हैं कुरियर डिपार्टमेंट को, लेकिन ये गारंटी वो नहीं ले सकते कि आपके पास आपका पार्सल आपको मिलेगा कि नहीं। कभी कभार लॉस्ट भी हो जाता है और कभी कभार कुरियर डिपार्टमेंट वाले इतने लापरवाही करते हैं और रिटर्न में डाल देते हैं। सो ऐसा मेरे साथ येस्टाइल में हो गया। एक्चुअली येस्टाइल का सामान मेरे पास आ गया और कुरियर डिपार्टमेंट ने नहीं दिया मुझे। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस से मिला मुझे। मेरा पोस्ट ऑफिस पे एक्चुअली जो भी सामान होता है वो एक अंकल हैं, वो मेरे पास ले आते हैं। जो भी मेरे नाम से होता है या फिर मेरी फैमिली के नाम से होता है वो खुद ले आते हैं। लेकिन अगर आपका पार्सल आपके पास नहीं आया और वहाँ पे डिलीवर दिखा रहा है या फिर रिटर्न दिखा रहा है और आपने रिटर्न नहीं किया है, तो प्लीज़ अपने पोस्ट ऑफिस, जो नियर बाय पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना अपने नेम से। वो आपको कस्टम ड्यूटी पे करके वहाँ से आपको दे देंगे। आई वॉज़ लकी कि मुझे फेडेक्स मिला था साइडर में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी कंपनी फेडेक्स ही मिले। उनका कोई फॉल्ट नहीं होता, जो ब्रांड होती है, आई मीन जो कंपनी होती है जिससे आप ख़रीद रहे हो, उनका फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि वो भेज देते हैं। और इंडिया में आने के बाद उनकी गारंटी नहीं होती कि कौन से कुरियर डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, कितनी ट्रस्टवर्दी है। और यहाँ कोई भी कुरियर डिपार्टमेंट आपसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगे, आप प्लीज़ मत भेजना। आप अगर यूपीआई से पे करना चाहते हो तो आप यूपीआई से ही पे करना, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार स्कैम होने वाला था। आपके पास हमेशा ये ऑप्शन भी होता है कि आपको कैश पेमेंट करना है या फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू पे बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और मेरे साथ ऐसा स्कैम होने वाला था, सो मैंने उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो काफ़ी फिशी थे, लेकिन वो मेरे साथ एक पीआर पैकेज में हो रहा था। कंपनी वाले ने तो, आई मीन येस्टाइल वालों ने तो
जिनको भेजा था कुरियर DHL को, उन्होंने तो मुझे डिलीवर भी नहीं किया और पोस्ट ऑफिस में डाल दिया बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई कि आपका रिटर्न हो गया है या फिर आपका कुछ इस कंडीशन की वजह से आपको डिलीवर नहीं कर पाए। तो आप पोस्ट ऑफिस पे जाके देख लो, उन्होंने सीधा रिटर्न कर दिया और रीज़न मुझे भी नहीं पता और कोई भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी DHL के बारे में कि मैं जिससे उनको कांटेक्ट कर सकूं। सो या अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस पे जाके चेक कर सकते हो कि आपका पार्सल आया है कि नहीं आया है। मैं येस स्टाइल और साइडर का हॉल टाइम मतलब 1-2 दिन आगे पीछे ही डालना चाहती थी ताकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है दे सकूं कि येस स्टाइल का कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। येस स्टाइल भी एक्चुअली इंडिया से बाहर की एक कंपनी है, दैट्स वाई मुझे 1 महीना लग गया वीडियो डालने में, क्योंकि मैंने येस स्टाइल पे 10,000 की पेमेंट करी है, 10,000 की चीज़ें खरीदी है और मैंने साइडर पे 8,000 की चीज़ें खरीदी है प्लस 3,000 टैक्स। तो मेरा इस मंथ में एक्चुअली 20,000 से भी ज़्यादा खर्चा हो चुका है अगस्त में। दैट्स वाई कोई भी हॉल नहीं डाल पाई मैं, कुछ खरीदने के पैसे ही नहीं थे मेरे पास, इसलिए सितंबर में ही हॉल आएगा। बाकी सारे अभी मैं कंगाल हो गई थी अगस्त में। अब आते हैं हम साइडर पे। हाउ मच टैक्स आई हैड टू पे? 3,000। मेरा जितना भी ऑर्डर था उसका 38% मुझे टैक्स भरना पड़ा। अगर आप 5,000 की चीज़ खरीद रहे हो तो उसका आप 38% निकाल लो, आपको उतना आप टैक्स पे करना होगा। मैंने 8,000 की चीज़ मंगाई तो मुझे उसका 38% भरना पड़ा। लेट्स डू द समरी। सो साइडर ने बताया कि अगर आप 5,000 से नीचे की चीज़ें खरीदोगे तो आपका 2,000 शिपिंग चार्ज होगा प्लस आपको कस्टम टैक्स भी भरना होगा। चाहे आप 1,000 की चीज़ खरीद रहे हो चाहे आप 2,000 की, कितने की भी, उसका शिपिंग चार्ज 2,000 लगेगा एंड देन उसका कस्टम ड्यूटी भी 38% आपको भरना होगा। सो 5,000 से ऊपर वाली चीज़ें फ्री शिपिंग है, 2,000 आपके नहीं लगेंगे, लेकिन आपको कस्टम चार्जेस अपने कंट्री के अकॉर्डिंग पे करना होगा, जो कि मुझे 38% भरना पड़ा। 38% मैं बिल्कुल ऑफिशियल नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे 38% भरना पड़ा। मैंने कैलकुलेट वगैरह किया, इसलिए मैं आपको 38% बता रही हूँ। मुझे किसी और कंपनी का कोई भी नॉलेज नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि बाकी कंपनीज़ क्या पे चार्ज करेगी या फिर आपको किसी और चीज़ में क्या चार्जेस लगेंगे। बट मैंने कपड़े ख़रीदे हैं, कपड़े और सैंडल ख़रीदे हैं जिसका वेट 1.5 kg का था, तो उसमें मुझे 38% लगा। मैंने आपको वो बताया बस। अगर आप इंडिया से हो और आपको परचेज़ करना है, बाकी अलग अलग जगह पे हो, अगर आप हांगकॉन्ग में हो या फिर कहीं और हो तो उसका शिपिंग चार्ज कम हो सकता है या उसका कस्टम चार्ज फ्री हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। आई डोंट हैव एनी आइडिया। क्या मैं दोबारा शॉपिंग करूँगी साइडर से? येस, बिकॉज मुझे सारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, मुझे क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी। बट वो अलग बात है कि मैं सिर्फ 5-5 हज़ार की चीज़ खरीदूँगी ताकि कस्टम चार्जेस मुझे कम भरना पड़े। अनदर पॉइंट, साइडर के कपड़े नायका फैशन पे अवेलेबल है, लेकिन सारी चीज़ें मैं जो साइडर पे देखती हूँ वो मुझे नायका पे नहीं दिखते। सो आई डोंट नो। और ऊपर से टैक्सेस लगा के नायका फैशन साइडर के कपड़े बेचती है, सेल कर। सो या दैट वाज माय पॉइंट। और मुझे कोई भी वो चीज़ें नहीं मिली, जो भी सुंदर सुंदर चीज़ें मैंने विश लिस्ट करी थी साइडर पे, वो मुझे नायका पे बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। इस वीडियो में भी जो जो आइटम्स है मैं साइडर का ही लिंक डालूंगी। नायका फैशन पे मुझे वो चीज़ें मिली ही नहीं जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में ख़रीदी है। पर आपको अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं सारे लिंक इस कपड़े के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जो भी आपको पसंद आए आप ले लेना। ट्राई करना कि आप नायका फैशन पे उसे ढूंढ लो, मुझे भी लिंक भेज देना ताकि मैं किसी और को दे पाऊँ या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं मिला तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में एंड काफ़ी पैसे भी खर्च हो गए मेरे। दैट्स वाई इस महीने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी मैंने हॉल की। कंगाल हूँ मैं। बट यहाँ सितंबर में काफ़ी सारे हॉल्स आएंगे। लेट्स गेट इनटू द हॉल। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉप आई गॉट। ये सैटिन टॉप है जो कि बहुत ही यूनिक और प्यारा टॉप है। ये मुझे 1500 का पड़ा और इसका साइज़ आप साइज़ चार्ट से देख के ही लेना। मैंने इसे मीडियम साइज़ में लिया था, पर हर टॉप का अलग अलग साइजिंग होता है, तो आप उसके साइज़ चार्ट में से ज़रूर देखना कि आपको कौन सा साइज़ फिट आएगा और उसी हिसाब से साइजिंग सेलेक्ट करना। ये टॉप मॉडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने लिया था।
इसका स्टाइल काफ़ी एलिगेंट है और यूनिक है, मतलब मैंने ज़्यादातर लोगों को नहीं देखा है ऐसा कोई टॉप पहना हुआ, इसलिए मैंने इसे लिया। और मैंने भी इसे स्कर्ट के साथ स्टाइल किया। मुझे लगा शैम्पेन कलर है बिकॉज़ इसमें शैम्पेन कलर लिखा हुआ था। और मैंने ये स्कर्ट जो पहनी है ये भी सवाना से लिया था मैंने। सवाना में ये शैम्पेन कलर था, लेकिन दोनों ही शैम्पेन कलर काफ़ी डिफरेंट है। मुझे लगा एक जैसे ही आएंगे, बट स्टिल वो थोड़ा येलोइश में है और ये थोड़ा पिंक में है स्कर्ट, सो इट्स ओके। बट मुझे ये टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप अगर बर्थडे पार्टी वगैरह में जाना चाहते हो, फैंसी दिखना चाहते हो, तो ये टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा स्कर्ट के साथ। मॉडल ने भी वाइट कलर का कॉटन स्कर्ट पहना था, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सैटिन स्कर्ट ही इसके साथ मैच करो। पैंट के साथ ये कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने बेसिकली वाइट पैंट पहना, लेकिन मैं इसे जीन्स के साथ ज़्यादा पहनती हूँ और मैं प्रेफर भी जीन्स ही करूँगी क्योंकि जीन्स के साथ ये ज़्यादा कैजुअल। और ये टॉप स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है इसकी। दिस इज़ द सेकेंड टॉप विच आई गॉट। ये वाइट कलर में है, वो शैम्पेन कलर में था। इसके साइड में बो नॉट करने के लिए दे रखा है, वो अपने हिसाब से आप नॉट कर सकते हो। एंड बेसिकली ये टॉप नहीं है, ये एक बॉडी सूट है। मुझे लगा था ये अनकंफर्टेबल ना हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसका मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है। इसके नीचे टीच बटन दे रखा है, सो अगर आपको वॉशरूम भी जाना हो तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। एंड बेसिकली जब भी आप पैंट्स पहनते हो तो आपको टक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली टक इन हो जाता है। ये मैंने 1877 में ख़रीदा और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। एंड मैंने इसे साइज़ स्मॉल में लिया है, फिर भी इसकी साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। ये अगर आपको ऑफिस जाना हो पहन के, या फिर आपका कोई कॉलेज इवेंट है या फिर कुछ है, तो ये टॉप काफ़ी परफेक्ट है। और मुझे तो लगता है आप इसे इंटरव्यू वगैरह में भी पहन के जा सकते हो। काफ़ी इट्स रियली गिविंग फॉर्मल विद दिस वाइट पैंट्स। अगर इसे जीन्स के साथ पहनोगे तो ये बिल्कुल कैजुअल लगता है, इतना भी ज़्यादा फॉर्मल नहीं लगता। बट इसका भी फिटिंग मुझे बहुत ही पसंद आया। बिल्कुल ना ज़्यादा लूज़ है ना ज़्यादा टाइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। और नीचे जो मटेरियल है वो डिफरेंट मटेरियल यूज़ हुआ है, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट है। बॉडी सूट बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है। और बेसिकली ऐसे वाइट सी थ्रू पैंट के लिए तो वो बॉडी सूट बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता फिर। सो दिस इज़ द ब्लैक बैकलेस टॉप और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मॉडल के ऊपर। एंड बेसिकली मैंने इसे इसलिए ख़रीदा था क्योंकि जेनी ने काफ़ी बार ऐसे टॉप्स पहने हैं। सो मुझ पे ये इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जो स्किनी गर्ल्स है उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई डोंट थिंक कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट या इसकी साइजिंग और फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर आप लेना चाहो तो। और इसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड सॉफ्ट है। ये टॉप साइडर पे ओरिजिनली 1000 रुपीज़ का है, लेकिन मैंने नायका फ़ैशन पे इसे ढूंढ लिया और ये 1899 का है। बट आई थिंक कि इस तरह का टॉप आपको ईज़िली किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ द अनदर पिंक टॉप। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिस इज़ माई फेवरेट टॉप फ्रॉम दिस हॉल। आई थिंक ये वीडियो में भी इतने अच्छे से पता नहीं चल रहा जितना ये रियलिटी में अच्छा है। इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है। ये टॉप 1200 का है और इसका जो मटेरियल है वो जस्टिस कर रहा है प्राइस को, क्योंकि जैसा ये पिक्चर में दिखा रखा है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही मटेरियल है इसका, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। और ये हॉल्टर नेक है। मैंने इसे साइज़ स्मॉल में लिया है और ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है। इसका मटेरियल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और इसके साथ एक्स्ट्रा बटन भी दे रखे हैं उन्होंने, ताकि अगर बटन टूट गया या खो गया तो आप उसे लगा सकते हो। सो दैट्स रियली गुड। इस हॉल में मैंने थोड़े थोड़े फॉर्मल कपड़े ही मंगा रखे हैं, अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। स्पेशली ये पिंक टॉप तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन उनका मटेरियल ना मुझे कुछ पसंद नहीं आया। उन टॉप का मटेरियल ऐसा नहीं है जैसा इस टॉप का है। सो दैट्स माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस टॉप, इसका मटेरियल। और आई डोंट नो, मैं इस टॉप में पतली लग रही हूँ। जो ब्लैक टॉप है वो भी ऑल्टर नेक ही है, लेकिन इस टॉप में मुझे लगता है कि मैं काफ़ी स्लिम लग रही हूँ एंड आई रियली लव इट। ये स्मॉल साइज़ में लिया है मैंने और स्मॉल साइज़ मुझे बिल्कुल परफेक्टली फ़िट हो गया। सो आप अगर मेरे साइज़ के हो तो आप स्मॉल साइज़ ले सकते हो। इसका मटेरियल बिल्कुल थिक है, तो बिल्कुल भी सी थ्रू वगैरह कुछ भी नहीं है। आई रियली नीड एन अपॉर्चुनिटी टू वियर दिस टॉप। कहीं ना कहीं तो मैं इसे पहन के जाना चाहती हूँ। इसमें पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसमें थोड़ा ना शाइनी सा मटेरियल है जो थोड़ा रफ़ सा होता है, बट वो धूप वगैरह में काफ़ी शाइन भी करता है।
ये वीडियो या फ़ोटोज़ वगैरह में इतने क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन आई कैन नॉट एक्सप्लेन। दिस इज़ गिविंग ओल्ड मनी पिंटरेस्ट वाइब। इसके दोनों साइड में फ़ेक पॉकेट्स भी बने हुए हैं। आई मीन ये टॉप ना काफ़ी ईजिली मिल जाएगा आपको किसी और वेबसाइट में भी, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इसका मटेरियल पसंद आया, जो कि मुझे लगता है साइडर पे ही मिल सकता है। बाकी मैंने इस तरह का टॉप लिटिल बॉक्स वगैरह पे भी देखा है, बट इस मटेरियल में नहीं, उनका वेरी पॉलिएस्टर मटेरियल होता है। दिस टॉप इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये दूर से बहुत ही अच्छा लगता है और पास से तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें ना एम्ब्रॉयडरी भी कर रखी है थोड़ी थोड़ी, वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें जो थ्रेड यूज़ किया गया है वो काफ़ी शाइनी मटेरियल है। ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। मुझे इससे ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कि मुझे लगा ये मैं लीस्ट फेवरेट मंगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा टॉप है, ये ट्यूब टॉप है, लेकिन ये मुझे बहुत ही पसंद आया। इसमें पिक्चर्स तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती है। स्पेशली मैंने सनसेट में पिक्चर्स लिए इसमें, और वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इस ट्यूब टॉप में लाइनिंग खुद ही से दे रखी है पहले से, मैंने कोई अंदर इनर नहीं पहना, वो ऑलरेडी लाइनिंग आगे और पीछे दोनों थी। दिस टॉप इज़ ऑल्सो 1173 एंड काफ़ी सही प्राइस है, ज़्यादा नहीं है। एंड मैंने टैक्स भरा है, तो हर एक ईच प्राइस में मैं 400 रुपीज़ ऐड करना चाहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। नायका पे वो ज़्यादा ले रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ कमीशन दे गेट फ्रॉम साइडर। सो ये टॉप साइडर से मुझे सस्ते में मिल गया, बस मैं 400 ही ऐड करना चाहूँगी एक्स्ट्रा। एंड इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। आई रियली लव दिस टॉप। ये हर लोकेशन पे ये टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, चाहे आप म्यूज़ियम जाना चाहते हो या फिर किसी कैफ़े या पार्क जाना चाहते हो, वहाँ हर जगह ये फ़ोटोज़ इसकी काफ़ी अच्छी लगेगी। आई प्रेफर कि आप लेक साइड जा रहे हो या पिकनिक मनाने जा रहे हो, तो ये टॉप आप वहाँ पहन सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ऊपर से इसकी आप जैकेट भी पहन सकते हो टू हाइड द ऑफ शोल्डर थिंग, इट विल स्टिल लुक रियली प्रिटी। ये डेनिम जीन्स के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पैंट्स के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिस ड्रेस इज़ रियली इम्प्रेसिव। इसका आप देख सकते हो किस तरह से एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, और ये मटेरियल कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं इसे धूप में इसलिए दिखाना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है। धूप में ना भी हो तब भी ये बहुत शाइन करता है। इसका हॉल्टर नेक है, और आप पीछे से इसे टाई अप कर सकते हो। फुल्ली बैकलेस है ये, और पीछे चेन दे रखी है। इसका साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है। आई थिंक मैंने इसे स्मॉल में ख़रीदा है, बट आई वुड प्रेफर यू टू बाय इट इन मीडियम साइज़ इफ़ यू आर माई साइज़। दिस ड्रेस इज़ लिटरली माई चाइल्डहुड ड्रीम। अगर मैं छोटी होती और मुझे ये ड्रेस किसी ने दिखाई होती ना, मैं पागल हो जाती इसके पीछे, बिकॉज दिस इज़ लिटरली प्रिंसेस ड्रेस, जो स्वान लेक प्रिंसेस वगैरह में पहनती है। आई थिंक बैलरीनाज इस टाइप की ड्रेसेस पहनती है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये ड्रेस। इसकी स्कर्ट भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोई है, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल ड्रेस। ये ड्रेस 1677 की है, एंड आई थिंक प्राइस इज़ रियली गुड फॉर दिस टाइप ऑफ ड्रेस, क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे सारी ड्रेसेस और टॉप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी साइडर की। लास्ट बट माई मोस्ट फेवरेट थिंग फ्रॉम दिस हॉल, आई रियली लव दिस सैंडल। जैसा पिक्चर्स में दिखाया था, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये बिल्कुल एक्सपेंसिव फैंसी सैंडल्स लगते हैं बिल्कुल देखने में, जबकि इसका प्राइस आई मीन या ज़्यादा है, इसका प्राइस ज़्यादा ही है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैं अगर साइडर से कुछ लेना चाहूँगी वो है इसके सैंडल्स, क्योंकि सैंडल्स के काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइंस है साइडर पे। इसकी हील्स भी काफ़ी परफेक्ट है। ये 1760 का है, और इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, बट मुझे पिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने पिंक लिया। This is it for today's video. I hope you enjoyed it. Make sure to give me a thumbs up or comment down below which pieces do you like, and if you have any question जो भी मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने जल्दी से समरी करके आपको बता दिया। If you have any doubt, any questions, you can ask me in comment section. मैं हर एक को जवाब देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, क्योंकि काफ़ी सारी पैसे लग गए मेरे इसमें। सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी जल्दी आ जाएगी। सो या, बाय बाय।